किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था। एक दफा सौदागर को दूसरे मुल्क माल ले जाने के गर्ज से जाना पड़ा। सौदागर ने अपनी बेटी से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? लड़की ने कागज का टुकड़ा उठाकर इस पर एक फूल बना दिया और बोली, अब्बा हुजूर मेरे लिए इस तरह का फूल लाइएगा। चुनाचा सौदागर चला गया और बहुत अरसा तक मुख्तलिफ ममालिक में घूमता रहा, मगर उसे इस किस्म का फूल नजर न आया। जब वो घर की तरफ लौटा, इसे रास्ते में एक बाग नजर आया जिसके अंदर एक आलीशान इमारत बनी हुई थी। इस बाग के अंदर चहलकदमी की गर्ज से चला गया। बाग मुख्तलिफ किस्म के फूलों और दरख्तों से भरा हुआ था। जा बजा गुंचे लटक रहे थे। हर फूल दूसरे फूल से खूबसूरती में बढ़ा हुआ था। अचानक इसे टहने पर वही फूल नजर आता है जिसकी इसे तलाश थी। इसने दिल में ख्याल किया कि यहाँ बाग में कोई रखवाला तो है नहीं, इसलिए मैं फूल तोड़कर बेखौफो खतर अपनी बेटी के लिए ले जा सकता हूँ। चुनाचा वो टहने की तरफ बढ़ा और फूल तोड़ लिया। फूल का तोड़ना ही था कि यकलख्त आंधी चलना शुरू हो गई। बादल गरजने लगा। चारों तरफ एक तूफान बर्पा हो गया। चंद लम्हे बाद एक सांप नमूदार हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, तुमने मेरे बाग में ऐसी हरकत की जुर्रत क्यों की? तुमने इस फूल को क्यों तोड़ा? सौदागर थर थर कांपने लगा और सांप से माफी की भीख मांगने लगा। इस पर सांप को इस पर तरस आ जाता है और सांप बोला, अच्छा मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जो शख्स तुम्हें पहले मिलेगा इसे मेरे हवाले कर देना, और याद रहे अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ख्याल रहे मैं अब तुमसे अपना इंतकाम जरूर लूंगा। मैं तुम्हें दुनिया के हर कोने से ढूंढ सकता हूँ। सौदागर ने शर्त कबूल की और घर की तरफ चल निकला। घर पहुँचते ही सबसे पहले इसने अपनी बेटी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जो भागती हुई आई और इससे लिपट गई। मगर सौदागर बजाय खुश होने के लड़की ने सौदागर से रोने का सबब पूछा। सौदागर ने फूल पेश कर दिया और सारी दास्तान सुना दी। लड़की ने सारी बात सुनकर बाप को तसल्ली दी और बोली, अब्बा हुजूर गम न हो सकता है खुदा को इसी में बेहतरी मंजूर हो, मुझे इस बाग में छोड़ आओ। चुनांचा सौदागर बेटी को इस बाग में छोड़ आया। लड़की बाग वाले महल में दाखिल हुई और देर तक एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही। कमरे जौहरात से भरे हुए थे, लेकिन कोई मुतनफिस मौजूद न था। वक्त गुजरने लगा और इस्तोशीज़ा को भूख लगने लगी और वो सोचने लगी, काश कुछ भी खाने को मिल जाए। ये ख्याल करना ही था कि इसके सामने एक मेज नमूदार हुई जिस पर अनवाहो इकसाम के खाने लगे हुए थे। लड़की ने जी भर के खाना खाया और जब हाथ उठाया तो मेज बिमा तश्तरियों के गायब हो गई। और जब लड़की सोने के लिए ख्वाबगाह में गई और लेटने ही लगी थी कि एक तूफान के साथ सांप नमूदार हुआ और कहने लगा, प्यारी हसीना मेरा बिस्तर इस दरवाजे से बाहर लगा दो। तो लड़की ने इस बिस्तर को बाहर लगा दिया और खुद दूसरे बिस्तर पर सो गई। जब सुबह को बेदार हुई तो कोई भी घर में मौजूद न था और जो चीज इसने तलब की वो एक पुरस्कार तरीके से हाजिर हो गई। शाम के वक्त फिर वही सांप परवाज करते हुए इसके पास आया और बोला, प्यारी हसीना मेरा बिस्तर पलंग के साथ बिछा दो। लड़की ने सांप का बिस्तर पलंग के साथ बिछा दिया। अब लड़की और सांप एक साथ महल में रहने लगे। एक सुबह बेदार होते ही सांप फिर से नमूदार हुआ और लड़की से बोला, अगर तुमने यहाँ से बेजार हो गई हो तो अपने वालिदैन के घर जा सकती हो। याद रहे देर ना करना, अगर तुमने देर की तो मैं गम से मर जाऊंगा। लड़की बोली, आप मुतफक्किर ना हो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। महल के दरवाजे पर एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी, जिसने बहुत तेज रफ्तारी के साथ उसको अपने घर तक पहुंचा दिया। जब सौदागर ने लड़की को सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुआ।
इसकी पेशानी का बोसा लेकर बोला, मेरी प्यारी बच्ची, तुम बचकर कैसे आ गई? मालूम होता है खुदा तुम पर मेहरबान है। हाँ अब्बा कहकर लड़की ने महल के कमरों में बिखरी दौलत और सांप की मोहब्बत का तमाम वाकया सुना दिया। दिन लहजा ब लहजा ढलने लगा। सांप के पास वापस जाना था, लेकिन वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से न जा सकी। उधर सांप बहुत बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था, जो लड़की की जुदाई में तड़प रहा था। लिहाजा इसने महल से बाहर जाने की ठान ली। जब इसने महल से बाहर जाने की कोशिश की, इसे एकदम से झटका लगा। जादूगर ने महल के इर्द गिर्द जादू की दीवार खड़ी कर रखी थी, मगर सांप भी बजिद था कि वो लड़की की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार इसने मजीद कोशिश की और इसे एक जोरदार झटका लगा। सांप करीब मौजूद पानी के तालाब में जा गिरा। दूसरे रोज लड़की सबको अलविदा कहकर वहां से रवाना हो गई। महल पहले की तरह खाली था, मगर जब वो पानी के तालाब के पास पहुंची तो उसे सांप पानी पर तैरता हुआ नजर आया। जब लड़की ने सांप को बाहर निकाला तो वो मर चुका था। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? वो बहुत देर तक रोती रही। आखिर बहुत देर बाद इसने सांप की लाश को उठाया और घर की तरफ चल दी। रास्ते में जंगल था। जंगल में इसे एक बुजुर्ग नजर आए। वो लड़की से रोने का सबब पूछने लगे, तो लड़की ने इसे सारा माजरा बताया। बुजुर्ग बोले, ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इस पर किसी जादूगर ने जादू किया हुआ है। अगर तुम किसी तरह जादूगर को मार दो तो ये आजाद हो जाएगा और दोबारा जिंदा हो जाएगा। लड़की बोली, मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ और कैसे मार सकती हूँ? बुजुर्ग बोले, इस महल में मौजूद जहाँ तुम रह रही थी एक तहखाना है। इसमें एक संदूक में उस जादूगर का पुतला मौजूद है जिसमें उस जादूगर की जान है। अगर तुम इस पुतले को जला दो तो जादूगर मर जाएगा। लड़की ने जब सारी बात सुनी तो सांप की मोहब्बत में दौड़ी दौड़ी वापस आई और तहखाने में दाखिल हो गई। वो संदूक को ढूंढने लगी। एकदम अंधेरा छा गया और चीखों पुकार शुरू हो गई। लड़की ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो संदूक का ढकना खोलने में कामयाब हो गई। इतने में इसके सामने एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ और लड़की की खौफ के मारे चीख निकल गई और जादुई पुतला इसके हाथों से दूर जा गिरा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। एकदम से उसी बुजुर्ग की आवाज आई कि बेटी, पुतले को जला दो वरना जादूगर तुम दोनों को मार देगा। लड़की ने हिम्मत करके फिर पुतले को उठाया तो जिन माफिया मांगने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सांप को जिंदा कर सकता हूँ। कि एकदम सांप लड़की के हाथों में कांपने लगा। लड़की सांप और पुतले को लेकर बाहर भागी। जब वो तालाब के पास से गुजर रही थी, इसका पांव फिसला और पुतला पानी में जाकर गिरा। पानी में गिरने की देर थी कि पुतले को आग लग गई। हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। एक कयामत बर्पा हो गई। जब थोड़ी देर बाद ये सिलसिला रुका, एक खूबसूरत नौजवान लड़की के पास खड़ा था। लड़की डर कर पीछे हटी। लड़का बोला, दूर मत जाओ, मैं वही सांप हूँ। दरअसल मैं मुल्क यमन का शहजादा हूँ। एक जादूगर ने जादू के जोर से मुझे सांप बना दिया था और महल के चारों तरफ एक जादू का हसार बना दिया था ताकि मैं महल से बाहर ना जा सकूं और जादूगर के पुतले की हिफाजत करूं जिसमें जादूगर की जान थी। शहजादा लड़की को लेकर सौदागर के पास गया और सारा माजरा सुना दिया। सौदागर सारा माजरा सुनकर बहुत खुश हुआ और थोड़े दिन बाद ही दोनों की शादी कर दी। कुछ अर्सा शहजादा वहीं रहा, फिर अपनी बीवी को लेकर मुल्क यमन रवाना हो गया।